हाय फ्रेंड्स, शबनम रिएक्ट पर आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सब की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और मैं लेकर आ गई हूँ अपना पॉडकास्ट। और लगता है चालू अप्पी ज्ञान बांटने के मूड में है, शेयर करने के मूड में है। 2 घंटे पहले एक स्टोरी लगाई वो भी बताएंगे और उसके बाद कोई क्या पोस्ट किया वो भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ वाला आइकन प्रेस कर दे जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। चालू अप्पी ने फिर से ज्ञान बांटा है और चालू अप्पी जो ना उन कैटेगरी के लोगों में आती है जो एक्चुअली स्टेटस खेलते हैं, जिनका खुद का कोई स्टेटस नहीं होता है, दूसरों के दम पर ही आगे आते हैं, बट स्टेटस खेलते हैं। यानी कि खुद का सामने से कहने के लिए तो कोई दम रहता नहीं है, लेकिन वो ऐसी स्टोरी ने ढूंढते हैं। क्योंकि ये कोई रीशेयर वाली स्टोरी नहीं है कि चालू अप्पी ने उसको रीशेयर करी है, बाकायदा इसको डाउनलोड किया है और उसके बाद शेयर किया है। अच्छा, उसमें बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है, एक पुरानी सी मतलब एक जो है एक सूफियाना टाइप की एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, मतलब मंजिल है या जो भी आप समझो। लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि उसमें मैसेज क्या है, तो चलिए उसका मैसेज पढ़ते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला, यानी कि ये उनकी तरफ का मैसेज है जो उन्होंने अपनी उम्मत के लिए दिया है। उम्मत मतलब जो हम लोग हैं, हम हमारे रसूल की उम्मत हैं। तो गौर फरमाइएगा जरा जो ज्ञान बांटा है आपा जी ने। तो आपा जी कहना चाह रही हैं, बदला लेने वालों से मत डरो, हमेशा माफ करने वालों से डरो, क्योंकि उनका बदला अल्लाह लेता है। अब यहाँ पर जो कवि का उदाहरण है या यूं कह लो कि जो कवि का इशारा है वो किसकी तरफ है, चलो डिकोड करते हैं उसको। ऑब्वियसली 90% लोग यही कहेंगे, ऑब्वियसली नेहा की तरफ, कि बदला लेने वालों से मत डरो, हमेशा माफ करने वालों से डरो। अब चलो दोनों को खोलते हैं और डिकोड करते हैं और डिटेल में शेयर करते हैं। देखो भाई, जो खुद ज्ञान बांटता है ना, जो खुद ऐसा होता है, उनका ज्ञान बांटना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपने वो सुना है ना कि अगर आप किसी की तरफ एक फिंगर पॉइंट करते हैं तो बाकी की जो 3 उंगलियां हैं वो आपकी खुद की तरफ उठती हैं, और चालू उन्हीं में से है भाई। ये अपनों को नहीं छोड़ते तो बाकी सारे लोग तो बहुत दूर के और गांव के और रिश्तेदार बहुत दूर के रिश्तेदार, ये अपनों को नहीं छोड़ती भाई। उन भाभी को शेयर करने से बाज नहीं आती। एक्चुअली जिस भाभी की वजह से आज ये अच्छी जिंदगी जी रही है, मन मर्जी की जिंदगी जी रही है। तो अगर इस मैसेज को डिकोड किया जाए जो इसने शेयर करने का मतलब है, ऑब्वियसली लोग समझेंगे कि ये नेहा के लिए है, क्योंकि नेहा ने तो वीडियो डाली है कि भाई ये यहाँ से जाएगी, उसके बाद मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज करूंगी और जो रियलिटी वो बताना चाहती थी, जो किसी रीज़न की वजह से वो नहीं बता पाई थी, बट वो फिर बाद में बताएंगी। चलो हम तो सब वेट करेंगे, जब आपको ठीक लगे तब आप बताइएगा। लेकिन इसका इशारा उनकी तरफ ही है। लेकिन चालू अप्पी ये तुम्हारे लिए भी मैसेज है। सोचो सोचो, तुमने कहा है बदला लेने वालों से मत डरो, हमेशा माफ करने वालों से डरो, तो तुम्हें डरने की जरूरत है। तुम्हारी भाभी तुम्हें माफ करती हुई आई है और तुमने जितना उसका जिंदगी हराम की है ना, और उसके बावजूद भी वो पलटकर कुछ नहीं कहती है और तुम्हें तुम्हारी हिसाब की जिंदगी जीने दे रही है। तो सोचो जब अल्लाह उसकी तरफ से तुमसे बदला लेने आएगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा। सोच लो चालू अप्पी, तुम्हारे मैसेज में तुम्हारे लिए ही मैसेज है। फिर अब से 2 घंटे पहले चालू अप्पी ने एक स्टोरी लगवाई, अजवाइन का पानी टाइम, यानी कि अजवाइन का पानी किस टाइम पी रही है। अब से 2 घंटे पहले स्टोरी लगाई है, तो सोच लो भैया किस टाइम उठी होगी। क्योंकि अजवाइन का पानी तो खाली पेट ज्यादा पिया जाता है, सुबह निहार मुंह, और वो फायदा भी तभी देता। चालू अप्पी चालू अप्पी चालू अप्पी, आप एक काम ढंग से नहीं कर सकती, इससे आता ही नहीं, इसने सीखा ही नहीं। आप सुनते हैं चालू अप्पी की शायरी, जो झोला छाप कपड़े पहन के वो खड़ी हुई है। भाई साहब, इतनी गर्मी और इतना हैवी ड्रेस, उसका उस पे इसका इतना छोटा सा बच्चा, और ऊपर से इतनी ज़्यादा हैवी ड्रेस और भड़कता हुआ कलर कोई कैसे पहन सकता है इतनी उमस वाली बरसात वाली गर्मी में, और वो भी मलमल की ड्रेस। अब ऑब्वियसली मैं निकाल कर देख दूंगी, मुझे ऐसा लग रहा है आई थिंक कि ये शायद वो ड्रेस है जो इसने अपनी अम्मी के लिए मंगाई थी, पर वो तो चटक रेड कलर थी और ये रानी कलर है, तो मे भी हो सकता है अम्मी को मंगाने के बाद फिर खुद के लिए भी मंगा लियो। वो मैं देख कर जब नेक्स्ट पॉडकास्ट बनाऊंगी तो उसमें मैं आपके साथ मेंशन करूंगी कि क्या उसका प्राइस है, क्या चीज़ है। और हाँ, सेल चल रही है भाई, तो एंड सेल चल रही है, फेस्टिव सेल चल रही है। सेल में मंगाया चालू अप्पी ने, कोई कोलैबोरेशन किसी ने मलमल ने इसके साथ नहीं की है, अपना खुद का फोटो डाला, बस इसको शौक लगा क्योंकि इसको बैश करना था, एक्चुअली इसको रिवेंज लेना था। वैसे तो स्टोरी लगा रही है ऐसी कि माफ करना चाहिए, ये करना चाहिए, और खुद कैसे कैसे इसने पता है टाइटल लिखे हैं। जब पोस्ट करा है तो उसके साथ एक लाइन लिखी है, करने दो जो बकवास करते हैं, हमेशा खाली बर्तन ही आवाज करते हैं। खाली बर्तन है, तुम तो भरा भरा बर्तन हो तब भी आवाज करती हो। चलो आप लोग भी कुछ शायरी सुना दो छोटी सी कमेंट बॉक्स में। जब इल्झाने का मौका हो ना, ये इतनी फालतू औरत है
कि भाई इसके पास इतना ज़्यादा टाइम है कि व्लॉग बनाने का टाइम नहीं है, लेकिन लोगों को इल्झाने का बड़ा ही टाइम है इसके पास। और कुछ लोग ऐसे हैं जो भाई ऑब्वियसली इसके चापलूस हैं, तो वो भी लग गए भैया अपने का ड्यूटी पर, क्योंकि चालू अपी ने ड्यूटी जो दी थी, चालू अपी ने मुशायरा खोल रखा है। मेन बात ये है कि वो तो मैं बात के जो कमेंट है वो लूंगी, लेकिन मैं पहले मुझे एक कमेंट नजर पे पड़ गया, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जिस पर चालू अपी ने रिप्लाई भी किया है। तो देखो भाई, इमेज क्लीन करने की एक और नाकामयाब कोशिश, पता नहीं कामयाब हो जाए तो अच्छा ही है भाई, हमें भी अच्छा लगेगा अगर किसी को मदद मिल जाएगी। चलो तो कमेंट शेयर करती हूँ। लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम चालू अपी, हम बहुत परेशान हैं, घर का रेंट नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे की फीस नहीं दे पा रहे हैं, स्कूल ट्यूशन का बहुत मुश्किल से घर चल रहा है, घर में राशन नहीं है, बहुत दिन से हम आपको मैसेज कर रहे हैं पर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है आपका, सबकी हेल्प करते हो, पैसे प्लीज़ मेरी भी हेल्प कर दो, अपनी बहन समझकर ही हेल्प कर दो, चालू बहुत मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है, प्लीज़ हेल्प मी। तो चालू अपी ने उसकी आईडी को मेंशन करते हुए पूछा, कहाँ से हो आप, यही पूछ ले सारी बात। भाई उसको बोलो कि आप मुझे मैसेज करो, उससे बात करो, इंस्टा पे कॉल करो, मैसेज करो, उसको मदद करो। यही ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो एक एक व्यू देकर तेरे को डॉलर कमाने में हेल्प करते हैं, तो इतना नहीं कर सकती। कितने सारी औरतें ऐसी हैं भाई साहब, मांगती रहती है पुराने कपड़े, बुरके, अबाया, ये सारी चीजें, ये तक चीजें मांगती हैं औरतें, और ये ढेर लगा लगा के जंबो पिन्नी भर भर के अपने घर में नीली पिन्नियाँ इकट्ठी कर लेती है, और जब खाला आती हैं तो पहला हिस्सा बाजा खाला का, छाट लो। जो अच्छे हैं वो और उनकी बेटी छाट लेती है, सैंडल स्लीपर बेटी छाट लेती है क्योंकि एक ही साइज है, कपड़े बेटी बाजा खाला छाट लेती हैं, उसके बाद बच्चा कुचा जो फिर माल रह जाता है उसमें फिर बेटी खाला का नंबर आता है, फिर बेटी खाला छाट लेती है, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो मुदाहा भेज दिया जाता है, क्योंकि अब फनी भी तो टांग अड़ाने लगा है ना, चलो सारे कपड़े वहाँ पे भेज दो, तुम्हारा नाम रोशन होगा, फिर तुम्हारे लिए लोग दुआ करेंगे, और वहाँ पे हमारे जो काम करने वाले लोग हैं उनको भेज देंगे। उनमें से किसको आएगा भाई, एक आध को आएगा, पर हाँ अब चालू अपी के सूट जो है ना रुखसाना बाजू को बड़े आराम से आ सकते हैं। लेकिन ये कमेंट मुझे बड़ा पसंद आया, लेकिन मैं उनका जो है नाम भी डेफिनेटली लेना चाहूंगी। आर्ट जर्नी विद पल्लवी ये आईडी नेम है, जिन्होंने चालू को टैग कर बड़ी ही अच्छी बात लिखी। वो लिखती हैं, अपनी नानी, कारी मामू को और फुप्पो को कब हेल्प करोगी चालू, वो लोग भी पॉवर्टी लाइन से नीचे लाइफ जी रहे हैं। अब बताओ, अब इनको कोई ये कह देगा कि ये हेटर है, ये जलते हैं। हेल्प करने के लिए किसके लिए बोल रहे हैं, इन्हीं की नानी को, इन्हीं की फुप्पियों को और इन्हीं के ही मामू को। इतना पैसा कमा रहे हैं, अगर ये हर महीने थोड़ा थोड़ा भी अमाउंट अगर उनको दे देना तो उनकी बहुत हद तक हेल्प हो जाएगी। 5,000 रुपये बताओ, जिसको शर्म नहीं आई, उनसे महीने भर का काम लेते हुए, सब तरह का काम लेते हुए, और उनको सिर्फ 5,000 रुपये दे दिए। 15 से 20,000 रुपये तो एक लेबर भी कमा लेता है। और जो शायरियाँ लिख रही हैं, बहुत खूब, बहुत प्यारी, बहुत ये, बहुत वो, और जब ये कमेंट किया किसी ने पल्लवी वाला, तो अब इसने चालू ने एक बार भी रिप्लाई नहीं करा, क्योंकि वहाँ तो हमारी थू हो जाएगी। अगेन कोई और है रुखसार शेख करके, वो भी इसकी आईडी को मेंशन कर कह रही है, चालू अपी मैंने आपको बहुत दिनों से मैं मैसेज कर रही हूँ आपको, पर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, अल्लाह के वास्ते मेरी मदद कीजिए, मेरी फैमिली बहुत परेशान है, आप तो सबकी हेल्प करती हो, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। भाई कितना मैसेज कर लो, बिल्कुल रिप्लाई नहीं करेगी, बिल्कुल कॉन्टेक्ट नहीं करेगी। अरे एक इतनी बीमार बच्ची थी जिसकी बीमारी को दिखा के इसने चैनल मोनेटाइज करके, उस वीडियो को मोनेटाइज करके हड़प लिया, उसका पैसा सारा खा गई, ये तुम्हारी क्या हेल्प करेगी। अगेन फिर एक और कमेंट आया नानी को लेकर यहाँ पर, कि वहां अपने ब्लॉग पे तो रिप्लाई देती नहीं है, लेकिन यहाँ तो इसे शायरी खेलनी है, यहाँ तो इसने मुशायरा खोल रखा है इंस्टाग्राम पर। अभी ये एक स्क्रीनशॉट तो मैं डेफिनेटली लगाऊंगी। एक आईडी है सरजीत कौर, वो लिखते हैं, शेम ऑन यू चालू, अपनी नानी के बारे में जरा सोचो, वो कितने बुरे हाल में रह रही हैं, थोड़ा उनका भी सोचो, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, ऐसे उनको बेसिक फैसिलिटीज तो प्रोवाइड करो। तो वहीं उनको कोई और जो है रिप्लाई करके, या फिर ये कह लो कि उन्हीं के मैसेज के नीचे लिखकर कोई कह रहे थे, जिनका आईडी है सोनपरी आई, सच में यार कोई लव एंड रिस्पेक्ट ही नहीं है, मुंबई में भी आती है तो फर्श पर ही पड़ी रहती हैं नानी, बट एटलीस्ट खाने को तो मिलता होगा उनको, और यहाँ दुनिया को सुनाता है कि पेरेंट्स को देखभाल करो, कितना फेक नैरेटिव है इनका। अंधी ऑडियंस को ये सब नहीं दिखता है क्या? 5 BHK में भी जगह नहीं है नानी के लिए। फैजा तो सड़क पे सोने वाली थी इन लॉज के लिए, क्या हुआ अब? और भाई दुनिया को सुनाता है
ऑब्वियसली डायलॉग बना रखे ना, तकिया कलाम, छोटों को प्यार, बड़ों को इज्जत, इसको इज्जत, उसको इज्जत, और किसकी इज्जत हो रही है दिख रहा है। 2 घंटे पहले ये पोस्ट करा होगा और 2 घंटे से लेकर अभी 1 घंटे तक, यानी कि 1 सवा घंटे तक बराबर रिप्लाई करी थी। लेकिन जहां जरूरत रिप्लाई की है वहां नहीं करेगी, चोंच बहुत चलाती है, लेकिन जरूरत पे जब जिसको जवाब देना उनको तो देगी नहीं। लेकिन यहाँ पे ये पोस्ट इसने नीचे दिखाने के लिए, अपने मन की एक्सप्रेस जो है वो करने के लिए, जो भी मन में चल रहा है। खबर तो लग गई होगी चालू अप्पी को कि यहाँ से सरकते के साथ वहां से एकदम से चीजें सरक जाएंगी। और फिर किसी ने हैशटैग भी चलाया है, नानी लाइफ मैटर। वहीं किसी ने ये भी लिखा, बेबी इनाया का पैसा खा गई। तो अगेन फिर किसी ने लिखा, गली गली में शोर है, चालू अप्पी काम चोर है। फिर उसी के नीचे किसी ने लिखा, झूठी अप्पी। फिर किसी ने लिखा, अपने टांगों का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करो चालू मैडम। अब शायरी करने के लिए कहा है तो भाई शायरी तो करेंगे। अब शायरी तो सब कर सकते हैं, जिसको जैसी शायरी आएगी वैसी बोलेंगे। तो एक बहुत ही कमाल की शायरी है जिसको मेरा मन कर रहा है कि शायद मैं अपना टाइटल या अपने थंबनेल पर लिख दूं। तो शायरी कुछ यूं है, इरशाद 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 फरमाइए। अब चालू अप्पी ने मुशायरा खोला है तो इरशाद तो फरमाना पड़ेगा ना। देखो भाई ये बहुत गलत बात है, चलो 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 कमेंट में लिखो इरशाद इरशाद। तो शायरी कुछ यूं है, जिनकी आईडी है, जिन्होंने ये शायरी लिखी है, उनका नाम है सना आतिफ। वो लिखती हैं, गार्डन को कहते हैं बाग, फायर को कहते हैं आग, जो आपके पास नहीं है उसे कहते हैं दिमाग। वाह 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 वाह, तालियां। तो अगेन उसके नीचे किसी ने लिखा, अब ये मुदाहा छोड़कर नहीं जाएगी नेहा के डर से। और भाई ये मत कहा करो कि ये सारे काम औरतें करती हैं, नहीं नहीं, वो कोई नसरू करके हैं जिनकी आईडी है और वो कोई मेल है। अब तो भाई औरतें तो छोड़ दो, औरतों को तो खैर जल्दी चीज़ें समझ में आ जाती हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मैं ये नहीं कह रही कि सारे मतलब मेल ऐसे होते हैं या उनको अकल कम होती है, नहीं। लेडीज़ का थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा ज़्यादा तेज होता है, सिक्स सेंस थोड़ा सा ज्यादा तेज होता है, वो चीजों को बहुत जल्दी समझ लेती है, व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट। आदमी बेचारे जल्दी से इमोशनल हो जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। सो इसलिए अब आदमी लोग भी समझ रहे हैं, चीजें उनके सामने निकल कर असली से अच्छे से सामने आ रही है। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि चलो एटलीस्ट अब लोगों को समझ आ रही है। फिर आगे कोई अंजलि करके हैं जिनकी आईडी है, तो उन्होंने कमेंट किया, तो वो कमेंट लिखती हैं, अहंकार उस ही को होता है जिसने जिंदगी में कोई संघर्ष नहीं किया होता है, और ब्रैकेट में लिखा है जैसे कि तुम। जिसने सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल किया होता है वही दूसरों की कदर कर सकता है। वाओ, कितनी अच्छी और एकदम सुलझी हुई बात की है। थैंक यू अंजलि जी, इतनी अच्छी और प्यारी बात और इतनी प्यारी सीख देने के लिए। और अगेन उन्हीं के नीचे एक और कमेंट है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि चालू उस टाइम एक्टिव होगी और वो लगातार कमेंट डिलीट कर रही थी, तो वो लिखते हैं, चालू मेरे कमेंट फटाफट डिलीट कर रही है। वहीं किसी ने एक उनको जो है बताते हुए या सहानुभूति देते हुए या फिर यूं कह लो सपोर्ट करते हुए उन्होंने कहा, और इसे आता ही क्या है। अगेन पल्लवी जी का फिर से कमेंट है, द मोस्ट डेंजरस thing about narcissist is their ability to manipulate and control others to get what they want। जैसे तुमने रिजा, रेहान और बेटी खाला को मैनिपुलेट किया हुआ है अपने सारे काम करवाने के लिए, हिम्मत है तो डिलीट करिए, नहीं तो हाइड मत करना। तो वही नेहा फैजी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, क्योंकि चीजें लोगों को समझ में आ रही है कि ये जो चालू अप्पी ने कैप्शन डाला है ये क्यों डाला है, चिड़चिड़ा के क्यों डाला है, क्यों भनभना रही है। तो वहीं किसी और ने कमेंट किया जिनकी आईडी है अक्षु के नाम से, वो लिखते हैं, जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं वो क्या ही अपना कर पाएगा। ऑब्वियसली ये सारे काम तो अपने नीचे वालों से कराती। कैंडी फ्लॉस करके एक आईडी है, वो लिखते हैं, कहता है जमाना जल्दी सच दिखता नहीं, आप सब्र कीजिए चालू अप्पी, क्योंकि झूठ कभी छुपता नहीं, बहुत जल्दी पकड़ी जाएंगी कभी ना कभी तो आप। वो सुना है ना डायलॉग, सांच को आज क्या। और मैं एक हमेशा बोलती हूँ, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। तो सच्चाई बहुत सारी ऐसी होती हैं, आप कितना भी छुपा लो वो बाहर आ ही जाएंगी। वो कहती है ना, राखी मेरे करण अर्जुन आएंगे, धरती का सीना चीर कर आएंगे। तो भाई किसी ने पूछ लिया आखिरकार, चालू अप्पी ये सूट कहाँ से लिया आपने? तो मैं बता देती हूँ कि चालू अप्पी ने कहाँ से लिया है। चालू अप्पी ने ये मलमल का सूट लिया है, या अब ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया है और ये 19,500 का सूट है। तो भाई लोग जो लोग देख रहे हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ले लेना जाकर मलमल की साइड से। अगेन फिर किसी ने कमेंट लिखा है, हेलो करके आईडी है, ये जो तुमने खुद को बदला है ये बदला है या बदला है, समझ जाओ। तो फिर किसी ने ये भी लिखा, डब्बा हैज स्टार्टेड लुकिंग बिगर देन सुटारा एंड रिजा। और एक कमेंट तो भाई जबरदस्त था, चलो मैं स्क्रीनशॉट ही लगा दूंगी, लेकिन था क्या कि उसमें लिखा है,
नेहा की आईडी को टैग करके मेंशन करके लिखा है तेरे मुंह पे चमाट मारी है। पचका हो गया गाइस, अब तो हमें घबराहट हो गई, थर 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 कांप रहे हैं हम। और हम जल्दी से कीड़े का बहाना बनाया और अब तक तो मुंबई के लिए निकल भी गए और अपनी आर्मी भी खड़ी करी है। किसी ने लिखा चालू अभी आपके खिलाफ कितने भी लोग क्यों ना हो जाए, हम आपके साथ में हैं। और वैसे भी इसने अपने जो रिश्तेदार हैं, जो बेरोजगार रिश्तेदार हैं, उनको ड्यूटी पे रखा हुआ है ना, गाली गलौज करने के लिए, इसके कमेंट में आके लड़ाई झगड़े करने के लिए। उनको बच्चा कुचा सामान दिया जाता है और फिर जब मिलते हैं तो शाबाशी दी जाती है। चलो पी के इसमें रील पर जो पोस्ट है बहुत सारे कमेंट्स हैं, फिर कभी लेंगे, मजा आता रहता है, इस तरह से रिफ्रेश भी होते रहते हैं। अभी तो 2 ही घंटे हुए हैं, 4 घंटे 5 घंटे होंगे और कमेंट्स आएंगे जैसे जैसे लोग फ्री होते रहते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ और देखनी थी, क्योंकि मैंने मैडम का व्लॉग देखा और अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव थी उसमें। मैं डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाऊंगी, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा अच्छी और नोटिसेबल जो चीज़ थी वो ये थी कि एक्चुअली मैडम ने भी वो चीज़ समझी। हमें और क्या चाहिए यार, हमें यही तो चाहिए कि अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, क्योंकि हम उनको इतने साल से फॉलो कर रहे थे, देख रहे थे, अपना समझकर इनको सारी चीज़ों पे आंख मूंद कर विश्वास करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब सच्चाई सामने आने लगी, इनकी हिपोक्रेसी सामने आने लगी, इनका दोगलापन सामने आने लगा कि एक्चुअली ये दूर के ढोल हैं जो सुहाने लग रहे थे, लेकिन जब पास से कान पड़े आवाज़ आई तो बस कान फटने लगे। तो बस यही थी, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई। अच्छा इंसान वही है जो अपनी गलतियों से, ये दूसरों के सीख देने से संभल जाए, या अल्लाह की लाठी पड़ने से वो आगे के लिए संभल जाए। चालू अपी को जब तक अल्लाह की लाठी नहीं पड़ेगी ना, ये संभलने वाली नहीं है, क्योंकि अपने लिए पर्सनल इसने कुछ ऐसा देखा नहीं है ना। तो अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि मैडम जनाब को बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो गई। वो अपनी बहन से धोखा खाने पर, अपनी ननद से धोखा खाने पर, या ये जो बीमार हुई थी उस दौरान जो लोग उनके लिए पॉडकास्ट बनाते थे, उनके खिलाफ पॉडकास्ट बनाते थे या उनको कमेंट पास करते थे, वो सबकी पॉजिटिविटी देखने को उनको मिली। उनका सबका एकजुट होकर उनके लिए दुआएं करना, ब्लेसिंग देना, ये सब चीज़, और रुक जाना, मतलब थम जाना कि अब हमें उनको अभी नहीं करना है क्योंकि वो इस मोड़ से गुजर रही है। तो वो भी तो एक तरीके का सपोर्ट ही था। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने देखी है और जिसके लिए वो बार बार शुक्रिया अदा करते हुए भी नजर, हाँ ठीक है बहुत सारी कमियां हैं उसमें, लेकिन इस जैसे नहीं है, वो फिर भी बहुत बेहतर है और बहुत सारी चीज़ों में सुधार ला रहे हैं। और मैंने एक चीज़ और नोटिस की भाई उसमें, कि मैडम ने पूरा जो कायदा है ना, कायदे का जो पहला वर्क है वो पूरा पढ़ दिया। यानी कि जैसे हमारे आप सब में, जैसे आपने हिंदी की वर्णमाला देखी है और अंग्रेजी में अल्फाबेट होती हैं, वैसे ही उर्दू अरबी में हमारे यहाँ पे जो पहला पेज है उसमें अलिफ बा ता सा होता है। तो मैडम ने वो काफी हद तक पढ़कर बच्चे को पढ़ा रही थी, तो इट मीन्स मैडम पढ़ रही हैं, विच इज़ गुड, बहुत अच्छी बात है अगर मैडम खुद भी पढ़ रही हैं। क्योंकि देखिए 24 आवर तो ये नहीं दिखाते, ये थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाते हैं, बाहर का जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर उस 24 घंटे में से वो 1 घंटा निकाल कर उन्होंने अगर हाफिज साहब लगा रहे हैं और वो पढ़ रही हैं, जो कि जब से ये बीमार हुई थी मैंने कहा था कि ये इस्लाम की तरफ बहुत अच्छे से आ रही हैं। और जब इंसान जब टूटता है ना, जब उसको जरूरत होती है और वो पूरा अपने आप को समर्पित कर देता है अपने मानने वाले ईश्वर की तरफ, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। अब जैसे मैं बात करूंगी अल्लाह की, तो हम अगर क्या करते हैं कि जब हमें तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है ना, तो सब कुछ सारी दुनिया की चीजें छोड़कर बस हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह दिखाई देता है, इबादत दिखाई देती है, उससे मांगना नजर आता है। ये कहते हैं कि अल्लाह का तो ये हुक्म है, तो मांगो, सच्चे दिल से मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। तो जब उसने देने का वादा किया है तो क्यों ना मांगे। तो बस वही मैडम हमें मांगती हुई नजर भी आई थी। वो ना केवल चैंटिंग करती हुई नजर आई हमें, तस्बीह पढ़ रही थी, अब उसमें क्या दुआ पढ़ रही थी, कुल पढ़ रही थी, दरूद शरीफ पढ़ रही थी, क्या चीज़ पढ़ रही थी, क्योंकि आजकल हर चीज़ में अवेलेबल है। हिंदी में भी मिल जाएगी आपको, इंग्लिश में भी मिल जाएगी आपको, उर्दू और अरबिक में तो लिखी हुई होती ही है। तो इट मीन्स मैडम पढ़ रही हैं, क्योंकि अगर उन्होंने अलिफ बा ता सा बच्चे को वो पढ़ा रही हैं तो डेफिनेटली वो खुद भी पढ़ रही हैं, तभी वो बच्चे को पढ़ा पा रही हैं, जो देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई वो अब वो उर्दू पढ़ रही है तो तुम्हें इसलिए वो अच्छी लग रही है। नहीं, बात इसकी नहीं है। जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर ही लिया है तो कम से कम 100% आ जाए ना इस्लाम में। यही तो चीज़ चाहिए थी कि दोगलापन क्यों। अगर आपने वो जो ताने मारे थे या जो भी कुछ किया था कि मंदिर की घंटी बजती, ये बजती, ये शादी से पहले था, लेकिन शादी के लिए तुम कन्वर्ट हो गए, यानी कि तुमने चाहा कि मैं इस्लाम में आ जाऊं। अब वो दिल से नहीं आए थे, इसीलिए हम कॉल आउट करते थे कि भाई किसी में भी रहो 100% उसी तरफ रहो। तो क्यों नमाज और कुरान ये सब पढ़ते हुए नजर नहीं आते थे, लेकिन अब लग रहा है कि शायद मैडम पढ़ रही हैं क्योंकि बच्चे को पढ़ा रहे थे। दूसरी चीज़ क्या अच्छी नोटिस करने को मिली थी कि वो पिज़्ज़ा को डॉक्टर के लेकर जा रही हैं।
इट मीन्स अब उन्होंने इस चीज़ के लिए गौर फरमाया है कि वाकई में उस बच्ची को, उस लड़की को डॉक्टर की ज़रूरत है। घर पर रख कर हम उसको ऐसे ही सत्यानाश नहीं कर सकते उसका। अगर वो चालू का हुलिया बदल सकती हैं तो वो इसका भी बदल सकती हैं। इट मीन्स वो भी रेडिट पर और पॉडकास्ट सुनकर एक्टिव रहती हैं। और अगर ये बहुत अच्छे काम, उन्होंने दोनों काम कर लिए, तो भाई इससे बढ़िया और क्या चीज़ होगी। उस बच्ची की ज़िंदगी सुधर जाएगी कि अगर वो उसको भी हेल्दी लाइफस्टाइल पर ले आए, उसको पढ़ाई में और एजुकेशन की तरफ ले आए, चालू के चुंगल से निकाल कर। तो भाई साहब, इससे बढ़िया बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। जब डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाएंगे तो बहुत सारी चीजें शेयर करेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।